में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु के बारे में। तो जब हम लोग धातु बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि धातु क्या होता है। तो धातु को परिभाषित करते हुए ये बतलाया गया है कि धारणात इति धात्व। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर को धारण एवं पोषण करने का काम करता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। जो हमारे शरीर को धारण एवं पोषण करने का काम करता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। धातु को पंच महाभूत से जोड़ा गया है। कैसे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंच महाभूत इस सृष्टि की सारी चीजें, सारी की सारी वस्तुएं पंच भौतिक है। सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम। तो ये जाहिर सी बात है कि जब सारी की सारी चीजें पंच भौतिक है तो धातु भी पंच महाभूत से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो अगर धातु पंच महाभूत से रिलेटेड है तो जैसे में धातु जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। तो हर एक धातुओं में पंच महाभूत का कोई एक भाग जो है उसमें विशेष रूप से पाया जाएगा। जैसे धातु जो होती है वो संख्याओं में 7 होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हर एक धातु में, जैसे ये रक्त हो गया तो रस धातु में पंच महाभूत की कौन सी भाग सबसे ज्यादा पाई जाएगी? तो रस धातु में पंच महाभूत की जल महाभूत की प्रधानता रहेगी और बाकी 4 महाभूत भी पाए जाएंगे। तो उसी प्रकार से हर एक धातु में, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, इन सभी धातुओं में किसी एक पंच महाभूत की विशिष्ट रूप से प्रधानता पाई जाती है और बाकी उत्तरोत्तर जो धातु है, बाकी 4 महाभूत जो है वो उसमें भी पाए जाते हैं। रस धातु को पंच महाभूत से इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो धातु हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है अब हम लोग ये समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले आहार को ग्रहण करते हैं। आहार को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो आहार जो है वो धातुओं में कन्वर्ट होती है। वो आहार धातुओं में बदलते हुए जाती है। जैसे जब हम लोग कोई आहार ग्रहण करते हैं तो धात्वाग्नि, धातु की जो अग्नियां होती है वो आहार को उत्तरोत्तर धातुओं में कन्वर्ट करते हुए जाता है। जैसे में सबसे पहले आहार जो हम लोगों ने सेवन किया, जो भी हम लोगों ने खाना खाया वो सबसे पहले रस धातु में निर्माण होगा। रस धातु बनने के बाद रक्त धातु में निर्माण होगा। रक्त धातु के बाद मांस धातु में, मांस के बाद मेद धातु में, मेद के बाद अस्थि धातु में, अस्थि के बाद मज्जा में, मज्जा के बाद शुक्र में। तो इस उत्तरोत्तर धातुओं के फॉर्मेशंस में अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग न्याय का वर्णन किया है। जैसे रस धातु से रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है, रक्त धातु से मांस का निर्माण कैसे होता है, मांस से मेद का निर्माण कैसे होता है, इन सभी को एक्सप्लेन करते हुए महाआचार्यों ने एक उत्तरोत्तर न्याय का वर्णन किया है, जिसे अलग अलग न्याय प्रक्रिया से हम लोग जानेंगे। जैसे में क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खल कपोत न्याय, ये 3 न्याय जो है जो धातुओं के साथ न्याय करता है, ये 3 न्याय जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो आगे के लेक्चर में हम इन सभी तीनों न्याय के बारे में एक एक करके जानेंगे। थैंक यू सो मच।